नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और आज एक बेहद खास फिल्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ए वतन मेरे वतन के बारे में, जो आपको दिखेगी इस मार्च अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। और जो इस फिल्म की मुख्य अदाकारा हैं वो हमारे संग आज जुड़ रही हैं। सारा अली खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उषा मेहता के बारे में तो हम अभी चर्चा करेंगे। उनके लिए वतन सब कुछ था, मगर पहले मैं जानना चाहता हूं, जब सारा ये शब्द सुनती हैं वतन का, तो आपके जहन में क्या चलता है? आपके जहन में वतन का महत्व क्या है? आज़ादी, अपनी आवाज़, हमेशा जो आपके अंदर की आवाज़ है उसे कभी अनसुना ना करना, स्पेशली क्योंकि हम एक आज़ाद भारत में रहते हैं। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा, जब आप वतन बोलते हो तो बस शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये बोल सकती हूँ कि हम सब की अपनी आवाज़ है और हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, और जो ज़िंदगी में जो निर्णय होते हैं वो लेने का अधिकार हमारा हम पर है। जी, मगर उषा मेहता के साथ वह नहीं था। वह आज़ाद देश में नहीं रहती थी, वो खुद आज़ाद नहीं थी, मगर उन्होंने मन बना लिया था ये सब बदलने का। तो जब आपके पास सारा ये कहानी आई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? कैसे करूँगी मैं कैसे एक ऐसे किरदार की कहानी दर्शाऊंगी जिससे मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हूँ। ये पहला ख्याल था। और आप खुद हिस्ट्री की इतनी शौकीन हैं, मगर फिर भी मुझे पता नहीं था कि उषा मेहता क्या है, कौन है, क्या क्या किया है उन्होंने। और इसलिए मुझे लगा कि अब तो ये फिल्म बताना ज़रूरी हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है, ना सिर्फ अच्छा वो मुझे लगने लगा कि कैसे लोग नहीं जानते हैं, मैं क्यों नहीं जानती थी। जी, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, सैकड़ों जी, हमारे देश में, और शायद इस वजह से भी ज़रूरी है। और हम देख भी रहे हैं कि आपको लगता है ये एक अच्छी प्रथा है कि हम देख रहे हैं इन रिसेंट टाइम्स लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ इंडिया बीइंग टोल्ड, भारत की कहानियाँ सामने आ रही हैं। बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन कहानियों में ही प्रेरणा मिलेगी हमारे नौजवानों को अपने अंदर के ये गुण को कभी भी डामाडोल ना होने दें। अपने अंदर जो एक गुरूर है, अपने अंदर जो एक आत्मविश्वास है, उसे हमेशा बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो मेरी यही उम्मीद है कि लोग इस फिल्म को देखेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि अपने आप पर अपना भरोसा मत खो। जी, जैसे आपने कहा कि आपको ज़्यादा इस कहानी के बारे में पता नहीं थी, तो बिफोर गोइंग ऑन सेट्स क्या रिसर्च रहा? व्हाट वाज योर प्रिपरेशन फॉर दिस रोल लाइक? बहुत ज़रूरी था कि ये जो कहानी है ये एक बायोग्राफी ना हो, बट एक इंस्पिरेशनल कहानी हो। जी। तो कन्नन सर ने बहुत रिसर्च करने को बोला कि मतलब ज़्यादा रिसर्च हम लोगों ने नहीं करा उषा मेहता को लेकर। जैसे मुझे लगा था कि शायद गुजराती एक्सेंट करूँगी इस फिल्म में, लेकिन कन्नन सर ने कहा नहीं। तो रिसर्च वाइज वी वर जस्ट, I mean, we know about the Indian freedom struggle, we know about the Quit India movement. So that was basically as far as the research was concerned. More than the research, I think what was very important is putting yourself in 1942. And how do you do that? I think the set design helped, our props helped, our look helped. But more than anything, I think Kannan Iyer as a director was the most calm, controlled but clear captain of the ship. और उनके अंदर ही वो भावनाएं थी जो उन्होंने हर जगह स्प्रेड करी, that would make a film like this come alive. That level of simplicity, honesty and purity is what his soul had. Has. Yes. No doubt. I think it's coming out, through the promos and the trailer and जो कुछ हमने अभी तक देखा है, और अब दर्शक of course पूरी फिल्म देखेंगे। मगर अगर हम बात करें आपकी खुद की प्रेरणा के बारे में, जैसे आप कह रहे थे कि you want Usha Mehta's character to now be an inspiration for the country today. आपकी खुद की इंस्पिरेशन आपकी मदर हैं शायद, उन्होंने क्या ये कैरेक्टर, ये पूरी फिल्म अब तक देखी है? उनका क्या फीडबैक रहा है, if she has? उन्होंने कल देखी है। Okay. और I think she's proud. And I don't know if she's always felt that way.
एक वो नवीन गर्व उनकी आंखों में देखा मैंने शायद पहली बार। वाह। तो वो बहुत अच्छा लगा। हम मॉम हमेशा कोशिश करती हैं, शायद ज़्यादा ही कभी कभी, कि इब्राहिम और मैं दोनों हमेशा ग्राउंडेड रहें, और उस वजह से शायद वो हमेशा जैसा है वैसा ही बोल देती हैं, शुगर कोट नहीं करती। एंड बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ लेडी शी इज, व्हेन शी सेज थिंग्स टू मी लाइक आई हैव टीयर्स इन माई आईज, और आई गॉट गूज़बम्प्स, और आई एम प्राउड ऑफ यू, it feels nice. It feels like it means something. Yeah, and as you said, you don't hear it every time. Definitely not. Yeah. Definitely not. Honestly, this level of like, it sounds like I shouldn't say it's myself, but maybe it's been Kedarnath, Atrangi, and then this. Oh. That level. And I think this could have been higher than those. Amazing. So, amazing. That's it. That's great. Let's hope the audiences feel the same way too. But you know, I think that's something you said. You know, in an interview as well, or I read somewhere that you're feeling proud of yourself looking at the way this film has gone. Also, are you proud of the way, Sara, and perhaps that speaks also the industry of today, कि आप बिल्कुल ही टाइपकास्ट नहीं हुई हैं? ये होता था शायद, हो सकता है कुछ एक्ट्रेसेस के साथ आज भी होता है, मगर आपकी वर्सिटिलिटी दिखी है हर प्रोजेक्ट में, इसी महीने दिख रही है। So how do you react to the way perhaps you've chosen these roles or these characters that are coming your way too? Gratitude. And an honest promise to myself to never ever do any less than my best. You're right, I'm very lucky that I haven't been typecasted. And as long as I get to be able to do versatile and different kinds of work, I'll just continue being hardworking and grateful. That's all that there is to do, I feel. जी, coming back to the project and the character, जैसे आपने कहा आप खुद उषा मेहता के बारे में नहीं जानती थी, तो क्या आप इसके बाद और कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स, कुछ और ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में पढ़ने लगी हैं? Have you tried to find out about different things? As you said, you have been a history buff. The thing is that I am a history buff. But the thing is that there's so many of these stories that we just don't know because they're not written about. बात ये नहीं है कि उषा मेहता का चैप्टर मैंने कभी इतिहास के क्लास में पढ़ा नहीं, बात ये है कि ये चैप्टर नहीं था, तो कहाँ से? दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाई आई एम नॉट जस्ट प्राउड ऑफ अ परफॉर्मेंस, आई एम प्राउड ऑफ द इंडेवर टू इवन टेल दिस स्टोरी, बिकॉज देयर आर सो मेनी लाइक दीज दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और ज़रूरी है पता होना, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे देश के का जो इतिहास है इतना गहरा है, क्यों बिल्कुल हम नहीं बता सकते हैं? बहुत बार हम विदेशी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं मगर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भूल जाते हैं। हर चीज़ में ऐसा लगता है कि विदेशी जो एक दृष्टिकोण भी हमारी विदेशी शायद है, पता नहीं, लेकिन हमारे जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम सब में हैं, बस देखने का अवसर शायद हम ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन है हम में, हम सब में वो है। आई थिंक I really feel that portraying Usha Mehta made me remember and realize the true Indian spirit, and I think that stands the test of time. Yeah, no doubt. There is something distinctive about us as people. बिल्कुल। I'm proud of that. Yes. Also speaking about OTT, आपके दोनों रिलीजेस अभी इस महीने के OTT प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हमने देखा है Amazon प्राइम ने धमाकेदार लॉन्च किया है मुंबई में, इतने सारे टाइटल्स सामने लाए हैं, तो इस OTT बूम के बारे में आप क्या कहेंगे? इतने विभिन्न तरह की स्टोरीज़, कहानियाँ आ रही हैं, विभिन्न अदाकाराएँ को सामने ला रही हैं। सो व्हाट डू यू बिलीव हैज़ लेड टू दिस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म, द OTT मूविंग फॉरवर्ड? I think that it's a reaction to consumers wanting to consume more content. That's what I understand from it. And I'm just happy that as an actor it gives me more reach maybe. The first film I ever did came on the big screen. I will not lie, I want to see myself on the big screen. I saw the screening of this on the big screen. I always want that. But I think every film has its journey and its purpose. I think that being able to be seen across multiple countries at the same time, whether that's in Murder Mubarak or Ae Watan Mere Watan, it's a privilege. When Zara Hatke Zara Bachke gets love in cinema houses, that's a privilege too. Doing our work is a privilege. अब जहाँ जो देखे वो मुझे नहीं पता, और कैसे देखे, बिल्कुल वो अब ठीक ही है, बिल्कुल।
क्या देखे ज़रूरी है और वो शिद्दत होनी चाहिए। जी जी। अभी आपने अपनी मॉम के बारे में बात किया, मैं आपकी ग्रैंड मॉम के बारे में भी पूछना चाहूँगा। हाल ही में वो भी आई हैं OTT प्रोजेक्ट के ही ज़रिए कोइंसिडेंटली, और लोगों ने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट अभी अवार्ड्स का बौछार हो रहा है उनके प्रति फॉर हर रोल। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ यू अवार्ड्स रिसेंटली। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट अबाउट हर वर्किंग, बीइंग अप्रिशिएटेड सो मच, स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम एज वेल, शर्मिला टैगोर जी, ओवर द इयर्स? Just proud of her, and in her I see just an example of drawing much more inspiration, of never wanting to stop, always just growing, always doing. You know, it's amazing, it's commendable, and she's somebody that I really look up to in a lot of ways, and this is just one of the many additions in the ways that I look up to her. उनका रिएक्शन क्या रहता है आपके प्रोजेक्ट्स के प्रति? क्या वो भी मॉम की तरह हैं? अच्छा, बिल्कुल, मतलब अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है। Okay. तो जब वो बोलती हैं, like she really liked me in ज़रा हटके, so I'm really excited to see what she has to say about this film. She also really liked me in Murder Mubarak, Okay. and they're both very different kinds of films. जी. So when somebody that you look up to, like your grandmother, Yeah. likes Bambi yeah, and likes Soumya, Yeah. you're like, okay, maybe I hope she likes Usha. Yeah, You know, exactly. so yeah. Fingers. I think you were phenomenal in Zara Hatke, Zara Bachke as well. Thank I you. really liked that film, and you were great in that. And as I told you earlier, that's your sheer talent, that versatility has become your forte. मैं शायरी तो करवाऊंगा नहीं आपसे आज, क्योंकि जचता नहीं है इस प्रोजेक्ट के साथ, मगर मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि ये शायरी का जो शौक़ है, ये क्या नया है या फिर आप बचपन से ही कर रही हैं फ्रॉम स्कूल कॉलेज? यार ये मजाक था, पता है। मैंने पता नहीं है, हमेशा मेरे साथ यही होता है यार, यू कांट टेक जोक्स आई थिंक, क्योंकि मैं वरुण के साथ बैठी थी कूली के सेट पर, और मैंने कोई इंस्टाग्राम पे कोई कैप्शन लगा दिया, कोई ऐसे फनी टाइप का, ही सर पोस्टेड, आई डोंट थिंक शी वोंट पोस्टेड, तो उसी बगावत में मैं शायर बन गई। अच्छा, यही था, किसी को लगा नहीं था कि मैं करूँगी, तो हो गया। मगर आपको क्या लगता है कि फिर ये हिडन टैलेंट था, क्योंकि अब तो आप ऑन द स्पॉट कर देती हैं कहीं भी? ऑनेस्टली I agree. Yeah. You could have been a poet and you didn't even know it. But now time to show it. बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. आखिरी सवाल आपसे, सारा, on your fashion and style as well. क्या आपका भी इनपुट रहता है इस डिपार्टमेंट में, या फिर इट्स योर स्टाइलिस्ट एंड द टीम दैट डिसाइड्स इट? क्योंकि अपने बेहतर अदाकारी के अलावा यू ऑल्सो quite regarded on social media for your fashion sense as well, और जो स्टाइल आप अपने आप को कैरी करती हैं उसके साथ। Honestly, I think two things. And they both sound like they contradict each other, but they don't. One is that style is a way to express who you are. And the other thing is, don't box who you are. Okay. And I think as a result of that, what happens is you should be able to wear a white sari with as much confidence as a black short dress. But if you don't feel confident in a white sari or a black short dress, don't wear it. Don't wear anything that will make you feel less. And I enjoy trying different things. मुझे ये भी लगता है कि जब मैं छोटे छोटे कपड़े पहन के मर्डर मुबारक का प्रमोशन करती हूँ, तो मैं अलग बात करती हूँ, अभी अलग बात कर रही हूँ, तो शायद लोग मेरे अलग अलग साइड्स देखेंगे, मुझे भी मज़ा आता है, you know, something different. Yeah, and it's a way of expressing yourself, I guess. चलिए, we hope you carry on doing that both on screen and off it as well. आखिर में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप ए वतन मेरे वतन के बारे में? नमस्ते दर्शकों, मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है। मुझे लगता है आपको मेरा नया रूप देखने को मिलेगा, उम्मीद तो यही है। तो बस आई होप दैट यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच। एंड यू नो, जैसे आपने कहा कि हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं, जैसे अब तक जो लोगों ने देखा है, पूरा देश भी आप पे और इस फिल्म पर गर्व करेगा।